अल्लाह के नबी फरमाया कि कुरान को तुम अपना लोगे दुनिया की सारी तालीम मुझसे तुम्हें हासिल हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन को हासिल करो चाहे मुझे चीन का सफर करना पड़े। 1400 साल की चीन की पेशिन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कर दिया हो। आज सुपर पावर चीन बनने जा रहा है जिसकी पेशिन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़मान से हुई थी। अल्लाह के नबी ने कहा तुमको चीन का सफर करना पड़े, तुम चीन में जाके दीन सीखना, तुम चीन में जाके इल्म सीखना। मुसलमानों अल्लाह बहुत मुसलमान हो गए हो। सुबह उठते हो चाय की दुकान पर, शाम बैठते हो चाय की दुकान पर, दोपहर उठते हो खाना है कि नहीं। अरे मुसलमानों में तेरी इकोनॉमी में इज्जत तिजारत के बारे में क्या बताऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखो। फर्स्ट आवर फर्स्ट टाइम इन द लाइफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी में सबसे पहले किस चीज को अपनाया? सबसे पहले नमाज रोजे के बाद सबसे पहले अल्लाह के नबी ने तिजारत को अपनाया। आज काफिरों को देखो, आज मुशरिकों को देखो, छोटा छोटा मोहल्ला है वो दुकान लेके बैठता है, के चाय बेचे जाएगा, पान बेचे जाएगा, कपड़े की दुकान करे, वो पूरी जिंदगी तिजारत की दुकान करके बैठ लेगा। लेकिन तेरे तरह सुबह से जाकर शाम तक चुगली नहीं करेगा। हर आज बच्चे काफिर और मुशरिक हो, यहूदी हो, अल्लाह बोल नहीं है, उसके ज़बान पर कंट्रोल है, अनकंट्रोल पावर अगर है हमारे नौजवानों के अंदर है, जो बादशाह पे आता है, मैसन मारता है, डाइवोर्स करता है, तलाक करता है। मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बेहतरीन पैगाम दिया था, बेहतरीन मैसेज दिया था। वो ये दिया था कि कुरान को अपना लो, इंशाल्लाह अपनाएंगे इंशाल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, मौलाना तनवीर ज़की साहब जो बोले जिंदाबाद, मौलाना तनवीर ज़की साहब, मौलाना तनवीर ज़की साहब, नारा तकबीर। मैं नाम सही करने के लिए नहीं, बहस 10 मिनट इससे लिया था। मेरा वक्त 6 मिनट 30 सेकंड हो चुका है। आप घड़ी देख लें, मैं घड़ी भी नहीं देखी, आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अर्ज कर रहा था जिस उम्मत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कुरान को अपनाओ। आज मुसलमानों मकई बेच के भैंस का गोश्त खाते हो, तुम चावल बेच के, तुम चावल